नमस्कार, मैं हूं विक्की सहरावत। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, उसने जितनी प्रोटेस्ट है उनको बैन कर दिया और वहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया है। क्योंकि जो भी पाकिस्तान और चाइना के जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पे एक ऐसी क्राइसिस खड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको टैकल करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे अब सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है और जो 100 प्रोटेस्टर्स हैं कम से कम उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जितने भी मोबाइल नेटवर्क हैं वहाँ पे वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। सेक्शन 144 में होता क्या है, जितनी भी पब्लिक गैदरिंग होती है या लोग इकट्ठे होते हैं 5 या 5 से ज़्यादा या वेपन को वो डिस्प्ले करते हैं तो वो सब चीज़ें प्रोहिबिट हो जाती हैं इसमें सेक्शन 144 में। जो ग्वादर है वहाँ पे की जो गवर्नमेंट है एंड जो बलूचिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर पास किया था और वहाँ पे वन सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 है इनका, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वन सेक्शन 44 इम्पोज कर दिया गया है। जो लीडर है हक दो तहरीक मूवमेंट या राइट्स मूवमेंट जो स्टार्ट की गई थी मौलाना हिदायत उर रहमान के द्वारा, उन्होंने धमकी दी है कि जितने भी जो भी चाइनीज़ नेशनल्स हैं जो ग्वादर में रह रहे हैं या तो वो वहाँ की जो सिटी है पोर्ट सिटी उसको छोड़ दें, वरना वो हथियार भी उठा सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं करती है या उन डिमांड्स पे ध्यान नहीं देती है तो वो हथियार भी उठा सकते हैं। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग्स हो चुकी हैं, चाइनीज़ वर्कर्स को पहले भी टारगेट किया जा चुका है। जो इलीगल फिशिंग है, क्योंकि जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट की गई थी मेनली 2 महीने पहले, इसका जो मेन मकसद है वो है जो इलीगल फिशिंग हो रही है ट्रोलर्स के द्वारा, वो जो वहाँ के लोकल फिशरमैन हैं उनको बहुत ही नुकसान पहुँच रहा है। उसकी वजह से जो उनकी लाइवलीहुड है, जो बहुत सालों से जनरेशन से उनकी जो लाइवलीहुड का जो मेन ट्रेड था, जो उनका कोर, जो उनके रहने के लिए जो बेसिक वो थी एम्प्लॉयमेंट या बेसिक नीड थी उनकी फिशिंग, क्योंकि वो सारे सारे लोग वहाँ के जो लोकल्स हैं वो फिशिंग पे ही डिपेंड रहते हैं। तो उनकी जो ये फिशिंग इलीगल फिशिंग स्टार्ट हुई है उसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड पे संकट आ चुका है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो मूवमेंट थी या प्रोटेस्ट थी ये बहुत ही पीसफुल थी, पर जब पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को या इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, प्रोटेस्टर को हटाने के लिए जब फोर्सफुल तरीके से इसको हटाने की कोशिश की तो क्लैशेस स्टार्ट हो गई और जो कांस्टेबल यासिर थे उनकी जो गर्दन है वहाँ पे गोली मारी गई और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से यहाँ पे वायलेंस और ज़्यादा भड़क गई। उसके बाद ही सारे की सारी ये चीज़ें सेक्शन 144 का इम्पोजिशन हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं मीर जियाउल्लाह लंगो, उन्होंने बोला है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ही इसकी सारी की सारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली हैं और अब कोई भी रीज़न नहीं रहता है कि प्रोटेस्ट करने का। पर जो अब जो ये हक दो तहरीक मूवमेंट है इसकी जो जेन्युइननेस है उस पर भी शक पैदा किया जा रहा है। क्योंकि ये जो हक दो मूवमेंट है या राइट्स मूवमेंट है इसको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली है। जो ग्वादर जो वहाँ का जो ये बलूचिस्तान का रीजन है, वहाँ का आसपास के जो और भी रीजन है ग्वादर के, तो क्योंकि जो ये इनका जो मेन जो मोटिव है वो है इलीगल फिशिंग। क्योंकि इलीगल फिशिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है और वहाँ पे लोगों का इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा मिला हुआ है। और जो इनके अदर डिमांड्स है वो हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं और जो इनका पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पे ट्रेड भी बंद है, तो उसको भी स्टार्ट करने के लिए इनकी कोशिश की जा रही है कि ये भी एक डिमांड है कि वो भी स्टार्ट किया जाए। क्योंकि जो प्रोटेस्ट हैं उसमें पता चलता है कि जो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, यानी कि एक स्टेट है। इकोनॉमिकली ये यहाँ पे सबसे पुअरेस्ट है।
क्योंकि जितने भी मिनरल्स या जितनी भी बहुत सारी सी पैक है या ग्वादर जो पोर्ट बन रहा है सी पैक के अंडर, और भी बहुत सारे जो मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, उनकी वजह से इसको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया गया है और लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे ध्यान दिया नहीं गया है, उनको इग्नोर किया गया है। क्योंकि जो लोकल एथनिक बलोच पीपल हैं उनकी जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है और सी पैक की वजह से उनको बहुत ही कम बेनिफिट हुआ है। पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बताती है कि इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड। जो जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैं वो डिपेंड ही करते हैं जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसी पे। पर क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें फिशिंग राइट्स है वो चाइनीज ट्रोलर्स थे उनको दे दिए गए थे पहले। पर अब जो क्योंकि जो सी पैक है उसकी जो डिससेटिस्फेक्शन लोगों के बीच में फैल रही है प्रोजेक्ट को लेकर, उसकी क्योंकि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब किसी भी तरीके की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल नहीं रही है, ना ही कोई जॉब जनरेट की जा रही है। और ऊपर से ये इलीगल ट्रोलिंग करके वहाँ के जो लोग मछुआरे थे या जो लोग फिशिंग करते थे उनको और बिल्कुल ही बेरोज़गार कर दिया गया है। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने इलीगल फिशिंग को 12 नॉटिकल माइल्स तक बैन कर दिया था। पर क्योंकि ये जो चाइनीज़ या जो भी क्योंकि जो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये भी है कि जो यहाँ की जो पास की प्रोविंस है सिंध, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ में लगते हुए सिंध, तो सिंध की जो भी लोग हैं वो भी यहीं पे फिशिंग करते हैं। तो इनका प्रोविंशियल इशूज़ भी है और जो इंटरनेशनल ट्रोलर्स या जो चाइनीज़ वेसल्स आती हैं बड़ी बड़ी, उनसे को लेकर भी इनके इशूज़ हैं। क्योंकि जो ग्वादर और जो पासनी एरिया है मेनली प्रोटेस्ट यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि इलीगल ट्रोलिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जो फिशिंग प्रैक्टिस है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि जब से जी जिनपिंग आए हैं उन्होंने सी पैक को स्टार्ट किया था 2015 में। तो जब से ये फॉरेनर ट्रैवलर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसमें ह्यूज नेट्स जो भी हैं उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। जो ये नेट्स होते हैं, ये जो ओशियन का फ्लोर होता है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि जो फिश के एग्स होते हैं उनको भी ये ख़राब कर देते हैं। क्योंकि कमर्शियली अगर देखा जाए तो ये उन्हीं फिश को वैल्यूएबल, जो फिश वैल्यूएबल है मार्केट में उन्हीं को यूज़ करते हैं, और जो बाकी फिश मर जाती हैं या बाकी जो छोटे और भी बहुत सारे एक्वेटिक वो हैं एनिमल्स, उनको ये फेंक देते हैं एज ए, क्योंकि वो इनके लिए यूजलेस होते हैं, वो इनको कैरी नहीं करते हैं, वो वहाँ की वहीं की वहीं उनको डंप कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटी फिशेज होती हैं वो भी मर जाती हैं और उनके एग भी ख़राब हो जाते हैं। तो जो लोकल्स होते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये इकोलॉजिकल डिवास्टेशन है ये भी एक तरीके से बढ़ रहा है। जो सी पैक है इसकी वजह से, जो सी पैक प्रोजेक्ट है इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही बड़े उसमें डेट ट्रैप में फंस चुका है। क्योंकि चाइना भी इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जो सी पैक प्रोजेक्ट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं सी पैक पे और जो इससे रिलेटेड जो इसके प्रो और कॉन्स हैं मैं उन पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।